आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करते हैं। 11.2 टू लेक्चर्स में है, लेक्चर नंबर 120 एंड लेक्चर नंबर 121। लेक्चर नंबर 120 एक्सरसाइज 11.2 पार्ट 1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 किए हैं। अब हम एक्सरसाइज 11.2 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 121 इसमें अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10 ये मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट 2 एंड 3 इस लेक्चर में सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 ये तमाम क्वेश्चन हम इस लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में ये हमें ए, बी और गेमा गिवन है, हमें सी फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है और बीटा एंगल फाइंड करना है। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन सी फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गेमा। ए स्क्वायर यानी 120 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 240 स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है 120, बी हमारे पास 240 और cos गेमा है 32 डिग्री। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आता है 14400 प्लस 240 का स्क्वायर, इससे आता है 57600 माइनस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आएगा 57600। तो अब हम cos 32 कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। 0.848 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे आता है 7230 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48844.8। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 72000 माइनस ये वाली वैल्यू, इससे आता है 23155.2। ये सी स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लें और 23155.2 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, सी इज इक्वल टू, इससे आता है 152। अब हमने अल्फा फाइंड करना है बाय लॉ ऑफ साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन गेमा बाय सी। बीटा की ज़रूरत नहीं है, बस तो हमारे पास गेमा भी है, ए भी है, सी भी है, तो अल्फा फाइंड कर लेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन गेमा बाय सी मल्टीप्लाई ए। साइन गेमा इज 32, ए इज 120 एंड सी इज 152। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब इस साइन 32 फाइंड करते हैं, इससे आता है 0.5299 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 152, 0.4184। अब हम इसका साइन इनवर्स लेंगे, तो साइन अल्फा इसका भी साइन इनवर्स लें और इस साइड का भी साइन इनवर्स ले, 0.4184।
तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट और फिर साइन प्रेस करते हैं और फिर ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो शिफ्ट साइन, तो वो साइन इनवर्स आ जाएगा और फिर इसको हम पुट कर लेते हैं। इससे आता है 24.7 डिग्री, तो हम इसको 25 डिग्री भी कह सकते हैं। अब हमें बीटा फाइंड करना है, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा 25 है, बीटा अननोन है और गामा 32 डिग्री है, तो वो 180 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 57 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 57 माइनस कर, तो बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। ये हमें एंगल भी फाइंड हो गए हैं और ये साइड भी फाइंड हो गया है। सॉल्व द ट्रायंगल विद डायमेंशंस। कुछ हमें साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। रिमेनिंग साइड और एंगल फाइंड करने हैं। ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड हैं और 3 एंगल्स हैं। ए बी सी ये इसके वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स का एंगल अल्फा है, बी वर्टेक्स का एंगल बीटा है और सी वर्टेक्स का एंगल गामा है। ए एंगल या वर्टेक्स के सामने जो साइड है वो ए है, बी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको बी से शो किया है और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको सी से शो किया है। हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। हमें एक साइड फाइंड करना है, यानी बी साइड मिसिंग है और अल्फा और बीटा और अल्फा एंड गामा एंगल ये मिसिंग है, तो ये तमाम हमने सॉल्व करने हैं। हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज है, यानी कोसाइन लॉ है, टेंजेंट लॉ है, साइन लॉ है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास हाफ एंगल्स के लॉज हैं। हम जो भी सूटेबल लॉज हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं, हम फ्री है यूज़ करने में। सिर्फ अपने डेटा को देखेंगे कौन सा लॉ हमारे लिए सूटेबल है। अब यहाँ पे ए और सी गिवन है और बीटा एंगल गिवन है। साइड बी फाइंड करूंगा लॉ ऑफ कोसाइन से, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कास बीटा। देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने बी फाइंड करना है, बी साइड। तो बाकी 2 साइड गिवन है, बी के बाद सी आता है और फिर सी के बाद फिर रिवर्स में ए आ जाता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस, देखें यही 2 साइड जो गिवन है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 सी ए कास, फिर बीटा। जो साइड आपने फाइंड करना है उसी का एंगल कास के साथ यहाँ पे मौजूद है, यानी वो एंगल हम पुट करेंगे। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2bc और फिर cos अल्फा। अगर यहाँ पे c है तो फिर यहाँ पे cos गामा होगा और यहाँ पे c के बाद फिर a आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस 2ab होगा। तो इस तरीके से अगर आपको एक फार्मूला याद है तो आप ये तीनों फार्मूला याद कर सकते हैं। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 43.8, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 24.5, इसका स्क्वायर माइनस 2c, c is 43.8, a is 24.5
और बीटा है cos बीटा इज 112 डिग्री। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 43.8 का स्क्वायर लेंगे 1918.44 प्लस 24.5 का स्क्वायर लेंगे 600.25 माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रिजल्ट आता है 2146.2। फिर हम कैलकुलेटर की मदद से cos 112 फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर का मोड डिग्री होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं वो डिग्री है। cos 112 से आता है माइनस 0.375। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, इससे आएगा 2518.69। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस एंड माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 804.825। इन दोनों को ऐड करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3324.515। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें तो बी फाइंड करना है, 3324.515, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 57.6। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 57.6। यहाँ पे अब हमारे पास एक एंगल मौजूद है बीटा, अल्फा और गेमा फाइंड करेंगे तो हम साइन लॉ यूज कर सकते हैं। बाय लॉ ऑफ साइन, वो है साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी, और इसके बाद है साइन गेमा बाय सी। लेकिन हम इसमें से दो भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो हमें क्योंकि सिर्फ अल्फा फाइंड करना है, बीटा और ए बी गिवन है, तो इस सी की फिलहाल जरूरत नहीं है। हम इन दोनों वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। अगर आपको साइड फाइंड करने हैं तो आप इस फॉर्म में लिखें, अगर आपको एंगल फाइंड करने हैं तो आप उसको इस फॉर्म में लिखें, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं। आप तमाम वैल्यूज को उल्टा करके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें साइन अल्फा फाइंड करना है तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी मल्टीप्लाई ए, इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन बीटा है 112, बी की वैल्यू है अभी हमने फाइंड की है 57.6 और ए हमारे पास है 24.5। साइन 112 से आता है 0.927। फिर है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट में भी इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट का एक ही मतलब होता है, और ये है 57.6। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आंसर से फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो इससे आता है 0.394। क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स लेने, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा और इस साइड का भी साइन इनवर्स ऑफ 0.394।
इनवर्स इसलिए लेंगे क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है, तो साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसल। अल्फा साइन इनवर्स को कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे शिफ्ट के साथ। कैलकुलेटर में ये सेकंड का बटन है या शिफ्ट, इसको प्रेस करें और इसके बाद साइन को प्रेस करें तो आपके पास कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स आ जाएगा। और फिर ये वैल्यू इसमें पुट करके इक्विलिटी का बटन प्रेस करें तो आपके पास इससे एंगल आ जाएगा। जब आप किसी रेशो का इनवर्स लेते हैं, साइन या कास या टेंजेंट, तो आपके पास एंगल आता है। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 23 डिग्री। तो अल्फा आ जाएगा 23 डिग्री। अल्फा भी फाइंड हो गया, बीटा भी फाइंड है। अब हम गेमा फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा है 23 डिग्री, बीटा है 112 डिग्री और गेमा हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करते हैं, इससे आता है 135 डिग्री प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। 180 में से 135 माइनस होगा तो आ जाएगा 45। तो हमें तमाम एंगल्स भी फाइंड हो गए और तमाम साइड्स भी इस ट्राइंगल के फाइंड हो गए। अब पार्ट 5 है। इसमें बी और सी साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है 100 डिग्री एंड 24 मिनट। तो अब हमें ए फाइंड करना है। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब ए हम यहाँ पे लिखेंगे तो बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस 2bc कॉस, और जो साइड हम फाइंड कर रहे हैं यानी ए, तो उस ए साइड के सामने जो एंगल है वो कास के साथ आता है। तो इस तरह आप ये फार्मूला खुद बना सकते हैं। अगर आपको एक फार्मूला आता हो तो फिर आप ए बी सी कोई भी साइड को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी हमारे पास है 1.6 इसका स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 3.2 होल स्क्वेयर माइनस 2 बी है 1.6 सी है 3.2 कॉस और अल्फा है 100 डिग्री 24 मिनट। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1.6 स्क्वेयर, इससे आता है 2.58 प्लस 3.2 स्क्वेयर, इससे आता है 10.24। 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 3.2 माइनस, इससे आ जाएगा जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.24। अब हमने इसको फाइंड करना है कास। कैलकुलेटर में आप कास को प्रेस करें, फिर 100 लिखेंगे 100 डिग्री। अब आपने यहाँ पे ये जो इस तरह कैलकुलेटर में एक बटन है डिग्री मिनट और सेकंड, ये इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिग्री आ जाएगा। फिर लिखेंगे 24 और फिर प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास ये मिनट आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आपको यहाँ पे भी इस तरीके से एक गोल दायरा नजर आएगा, इस तरह कॉमा नजर नहीं आएगा। तो ये आपके पास होता है cos 100 डिग्री एंड 24 मिनट। ये इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा माइनस 0.181। देखें अब कैलकुलेटर से हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप ये cos प्रेस करें तो स्क्रीन पे आपके cos आ जाएगा। फिर है 100 डिग्री, तो ये 100, ये 100 और फिर ये जो बटन है
ये वाला इसको प्रेस कर दें, देखें 100 डिग्री। अब 24 मिनट, तो 24 और फिर इसी को प्रेस कर दें, तो ये अब आपके पास cos 100 डिग्री एंड 24 मिनट। डिग्री और मिनट को यहाँ पे एक ही सिंबल से शो किया है, लेकिन ये दूसरा जो है ये मिनट है। फिर ब्रैकेट बंद कर दें और इज इक्वल टू, देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया है -0.1805 है। तो हम क्योंकि बाकी वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, 0 तक रखना चाहते हैं, तो ये 5 के बाद जो 0 है इसको 1 कर दें, यानी 0.181 और बाकी सबको इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से हम ये जो एंगल डिग्री, मिनट और सेकंड में गिवन होता है उसको हम कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, इससे आता है 12.82, माइनस एंड माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.853। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें, इससे आता है 14.73। क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, 14.73 का भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 14.73 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आता है 3.83। ये हमें ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें एंगल फाइंड करने हैं, अल्फा गिवन है, बीटा और गेमा फाइंड करने हैं। तो बाय लॉ ऑफ साइन, साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी, और साइन गेमा बाय सी हम नहीं लिखते, हमारे लिए ये दो काफ़ी हैं। इसमें हमें ए और बी भी फाइंड है और अल्फा भी फाइंड है, हम ये बीटा फाइंड कर सकते हैं, और जब बीटा फाइंड हो जाएगा तो हम फिर गेमा भी फाइंड कर लेंगे। इसकी आप तरतीब भी बदल सकते हैं, यानी साइन बीटा बाय बी को पहले लिख लें और साइन अल्फा बाय ए को बाद में लिख लें। फिर साइन बीटा आपने फाइंड करना है, तो साइन अल्फा बाय ए, ये भी इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा है 100 डिग्री एंड 24 मिनट, मल्टीप्लाई बी है 1.6 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास है 3.83। अब आपको जिस तरह मैंने बताया है कि कैलकुलेटर में साइन प्रेस करें, फिर 100, फिर ये जो बटन है डिग्री, मिनट और सेकंड वाला, 100 लिख के इसको प्रेस करें, फिर 24 लिख के इसको प्रेस करें, फिर इक्विलिटी का साइन प्रेस करें, तो आपके पास साइन 100 डिग्री एंड 24 मिनट आ जाएगा, और वो होगा 0.986 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय 3.83। साइन बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3.83 से डिवाइड करें तो इससे आता है 0.411। क्योंकि आपने बीटा फाइंड करना है, साइन को हटाने के लिए दोनों साइड का साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.411। साइन इनवर्स और साइन कैंसल, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करें या सेकंड, यहाँ पे रेड या येलो का साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो बटन है वहाँ पे या शिफ्ट लिखा होगा या सेकंड लिखा होगा, इस तरह सेकंड लिखा होगा, उसको प्रेस करें और फिर साइन को प्रेस करें, यहाँ पे नीचे साइन को प्रेस करें तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू पुट करें 0.411, तो इससे आपके पास एंगल आएगा 24.3 डिग्री।
अब आपने गेमा फाइंड करना है, अल्फा भी फाइंड हो गया और बीटा भी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा है 100 डिग्री 24 मिनट प्लस बीटा है 24.3 डिग्री। गेमा फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो इससे आता है 124.7 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं तो गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124.7, गेमा इज इक्वल टू, इससे आता है 55.3 डिग्री। तो ये हमारे पास तमाम एंगल भी फाइंड हो गए इस ट्राइंगल के, और जितने साइड्स थे यानी 3 साइड्स वो भी फाइंड हो गए। पार्ट 6 में बीटा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है और एक साइड ए गिवन है। अल्फा अननोन है, बी साइड अननोन है और सी साइड अननोन है। इस सब को फाइंड करेंगे। जब 2 एंगल फाइंड हो तो तीसरा बड़ी आसानी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल 180 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा फाइंड करना है प्लस बीटा गिवन है 39 डिग्री एंड 30 मिनट प्लस 34 डिग्री एंड 10 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस इन दोनों को ऐड करना है 39 डिग्री 30 मिनट प्लस 34 डिग्री एंड 10 मिनट। इसको जब हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 73 डिग्री एंड 40 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही तरीका है कि कैलकुलेटर से क्या करेंगे, 39 लिखें, 3 एंड 9 लिखेंगे, स्क्रीन पे 39 आ जाएगा, फिर आप इस बटन को प्रेस कर दें तो आ जाएगा 39 डिग्री। फिर आप 30 लिखें और फिर इस बटन को प्रेस करें तो एक और इस तरह दायरा आ जाएगा जो मिनट को शो करेगा। ये डिग्री को शो कर रहा है, ये मिनट। फिर प्लस, फिर 34 लिखें और इसको प्रेस कर दें तो 34 डिग्री। फिर 10 लिखें और इसको प्रेस कर दें तो आ जाएगा 10 मिनट। लेकिन कैलकुलेटर की स्क्रीन पे इस तरह स्क्वायर स्क्वायर आएंगे। इन दोनों को इज इक्वल टू जब आप करेंगे तो आपको ये दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे और आएगा 73 डिग्री एंड 40 मिनट। क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं। 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री एंड 40 मिनट, अल्फा इज इक्वल टू। अब 180 डिग्री में से आपने इसको माइनस करना है। याद रखें कि कैलकुलेटर पे आप 180 नहीं लिखेंगे, आप 180 लिखेंगे फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिग्री भी आपने लिखना है। फिर माइनस का बटन प्रेस करेंगे, फिर 73, फिर ये बटन प्रेस करेंगे तो डिग्री आ जाएगा और फिर 40 और फिर इसको प्रेस करेंगे और फिर इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो एंगल होगा 106 डिग्री एंड 20 मिनट। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। अब हमें 2 साइड फाइंड करने हैं तो बाय लॉ ऑफ साइन जब आप साइड फाइंड कर रहे हैं तो फिर साइड को ऊपर लिखें और एंगल को नीचे लिखें। b बाय साइन बीटा इज इक्वल टू a बाय साइन अल्फा। क्योंकि हमें b फाइंड करना है, साइन बीटा भी फाइंड है, a वैल्यू भी फाइंड है और अल्फा भी फाइंड है। ये देखें अल्फा भी फाइंड है, तो b हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप a बाय साइन अल्फा को बाद में भी लिखते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं b फाइंड कर रहा हूं तो मैंने b बाय साइन बीटा को पहले लिखा, अब
इस साइन बीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो a बाय साइन अल्फा और बीटा, और ये साइन बीटा डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन बीटा। b इज इक्वल टू a हमारे पास है 240 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा है 106 डिग्री एंड 20 मिनट, मल्टीप्लाई साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 39 डिग्री एंड 30 मिनट। v इज इक्वल टू 240 साइन 106 डिग्री एंड 20 मिनट। साइन का बटन प्रेस करें, फिर 106 लिखें, फिर डिग्री के लिए ये बटन प्रेस करें, फिर 24, फिर 20 लिखें और फिर ये प्रेस करें और फिर इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास आएगा 0.960 मल्टीप्लाई साइन 39 डिग्री एंड 30 मिनट को भी इसी मेथड से सॉल्व करें, इससे आएगा 0.636। v इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट आएगा 159 डिग्री। तो आपको b भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास c फाइंड करना है, तो फिर बाय लॉ ऑफ साइन, अब c फाइंड करना है तो पहले c की वैल्यू लिखें, c बाय साइन gamma इक्वल टू a बाय साइन अल्फा। आप यहाँ पे b बाय साइन बीटा भी लिख सकते हैं। तीनों में से आपको दो ऐसे वैल्यूज चूज करें जिसमें आपको 3 गिवन हो और एक अननोन हो, तो फिर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। c इज इक्वल टू a बाय साइन अल्फा, ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई sin gamma c इज इक्वल टू a हमारे पास है 240 साइन अल्फा, अल्फा है 34 डिग्री एंड 10 मिनट, sin gamma gamma है 34 डिग्री एंड 10 मिनट। c इज इक्वल टू 240 साइन 34 डिग्री एंड 10 मिनट, इससे आता है 0.960 मल्टीप्लाई, इससे आएगा 0.562। c इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें तो आ जाता है 140.5। तो ये c की वैल्यू आ गई। तो हमने इस तमाम कंपोनेंट्स ऑफ द ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया है। पार्ट 7 में अल्फा एंगल गिवन है बीटा और एक साइड गिवन है, हम गेमा फाइंड करेंगे। ए साइड फाइंड करना है और साइड बी फाइंड करना है इस ट्राइंगल की। तो अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल फाइंड करना आसान है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो 180 के इक्वल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। किसी भी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो उससे हमेशा 180 आएगा। अल्फा 35 डिग्री है प्लस बीटा 70 डिग्री है प्लस गैमा फाइंड करना है और ये इक्वल है 180 के। 35 और 70 से आता है 105 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, इस वैल्यू को उस साइड पे लें तो माइनस 105 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमें एंगल भी फाइंड हो गया। अब हम ए साइड फाइंड करेंगे और फिर बी। बाय
लॉ ऑफ साइन। ए फाइंड करना है तो ए बाय साइन एल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास बी भी अननोन है लेकिन सी है तो दूसरी वैल्यू हम सी वाली लिखेंगे, सी बाय साइन गेमा। ए इज इक्वल टू सी बाय साइन गेमा इंटू साइन एल्फा। ये वाली वैल्यू इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं, सी है 115 डिवाइडेड बाय साइन गेमा इज 75 डिग्री मल्टीप्लाई साइन एल्फा है 35 डिग्री। ए इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय साइन 75, 0.966 multiply by sine 35, 0.574। a इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें तो ये आता है 68। अब हमने साइड बी फाइंड करना है बाय लॉ ऑफ साइन। बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गेमा। क्योंकि बी फाइंड करना है तो सी बाय साइन गेमा मल्टीप्लाई, ये उस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर ले, सी है 115 साइन गेमा हमारे पास 75 डिग्री है और साइन बीटा हमारे पास 70 डिग्री। b इज इक्वल टू 115 साइन 75, अभी हमने फाइंड किया है 0.966 साइन 70, इससे आएगा 0.940। b इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें, इससे आएगा 111.9। b इज इक्वल टू, इसको राउंड कर लें तो 112 बन जाएगा, यानी 112। पार्ट 9 में बी गिवन है, सी गिवन है और एक एल्फा गिवन है। तो ए साइड फाइंड करना है, एल्फा गिवन है, बीटा फाइंड करना है और गेमा फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं, बाय कोसाइन लॉ। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए के बाद आता है बी तो बी स्क्वेयर, बी के बाद सी आता है तो सी स्क्वेयर माइनस 2bc कास, और जो साइड गिवन होता है यानी जो साइड हमें फाइंड करना है उसी का एंगल यहाँ पे लिखते हैं। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, बी है 102.5 होल स्क्वेयर प्लस सी है 23 इसका स्क्वायर माइनस 2b 12.5 सी 23 कास एल्फा है 38 डिग्री एंड 20 मिनट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर 156.25 प्लस 23 स्क्वायर 529 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 23, इससे आता है 575। अब कैलकुलेटर से कास का बटन प्रेस करें, फिर 38 लिखें, फिर ये वाला बटन प्रेस करें तो आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर 20 लिखें और फिर दोबारा ये बटन प्रेस करें तो आपको मिनट मिल जाएगा, और फिर इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास कास 38 डिग्री एंड 20 मिनट, इससे आ जाएगा 0.784।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, इससे आएगा 685.25 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 450.8। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 234.45। क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, 234.45, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 234.45 का स्क्वायर रूट आता है 15.31, तो ए हमें फाइंड हो गया। अब एंगल फाइंड करना है तो बाय लॉ ऑफ साइन पहले हमें बीटा फाइंड करना है, लिखेंगे साइन बीटा, क्योंकि अब आप एंगल फाइंड कर रहे हैं तो एंगल को ऊपर लिखें, साइन बीटा बाय बी इज इक्वल टू साइन एल्फा बाय ए। क्योंकि हमें बीटा एंगल फाइंड करना है तो साइन बीटा को यहीं पे रहने दें, साइन एल्फा बाय ए, और इस बी को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, साइन और एल्फा है 38 डिग्री एंड 20 मिनट डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 15.31 है, मल्टीप्लाई बी 12.5, साइन बीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में साइन का बटन प्रेस करें, फिर 38 लिखें, फिर ये बटन प्रेस करें, फिर 20 लिखें, फिर ये बटन प्रेस करें और फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो इससे आ जाएगा 0.620 डिवाइडेड बाय 15.31 मल्टीप्लाई 12.5, साइन बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.5067। अब आपने क्योंकि बीटा फाइंड करना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें, साइन इनवर्स साइन बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5067, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू इस वैल्यू का साइन इनवर्स लें तो इससे आता है 30.446 डिग्री। अब आप इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक वालों ने आंसर उस फॉर्म में दिया है, तो उसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह फाइंड करते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट आता है अगर आप इसको कन्वर्ट करें 30 डिग्री एंड 26 मिनट। अब हम एंगल गेमा फाइंड करेंगे। वी नो दैट sum of angles of triangle is 180. Alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. अल्फा है 38 डिग्री एंड 20 मिनट, बीटा है 30 डिग्री एंड 26 मिनट प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो आता है 68 डिग्री 46 मिनट प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। गेमा इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इस साइड पे ले आएंगे तो 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री 46 मिनट, गेमा इज इक्वल टू 111 डिग्री एंड 46 मिनट। अब हमारे पास जो एंगल है वो है 30.446,
यहाँ पे ये जो बटन है इसको प्रेस करें, ऊपर डिग्री आ जाएगा, इस इक्वल साइन को प्रेस करें। देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 डिग्री एंड 26 मिनट। बाकी वैल्यूज को इग्नोर कर लें। पार्ट 10 में ए साइड गिवन है और सी, बी साइड अननोन है। एक एंगल गिवन है अल्फा अननोन है और गैमा अननोन है। तो साइड फाइंड करने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं, बाय कोसाइन लॉ। देखें बी फाइंड करना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी के बाद आता है सी और सी के बाद आता है ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 CA कास, और जो साइड फाइंड करना है उसी का एंगल यहाँ पे लगाएंगे, यानी बीटा। सी की वैल्यू है 319, इसका स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू है 168, इसका स्क्वायर, माइनस 2 सी की वैल्यू है 319 एंड ए है 168, कास बीटा है 110 डिग्री एंड 22 मिनट। 319 का स्क्वायर लेंगे तो इससे आता है 101761, प्लस 168 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आता है 28224, माइनस 2319 168। अब कैलकुलेटर की मदद से ये फाइंड करेंगे, कास को प्रेस करेंगे, कास बटन जब प्रेस हो जाएगा फिर 110 लिखें, फिर ये बटन प्रेस करें, फिर 22 लिखें, फिर इस बटन को प्रेस करें और फिर इक्वलिटी का साइन प्रेस करें, तो इससे आ जाएगा -0.348। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू 101761 प्लस 28224, माइनस और माइनस प्लस, इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 37300.032। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 167,285.32। क्योंकि हमें बी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 167,285.32, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आता है 409, ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अल्फा रहता है और गैमा रहता है, तो बाय लॉ ऑफ साइन, क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी। साइन अल्फा हमें फाइंड करना है तो ये ए इस साइड पे आ जाएगा, साइन बीटा बाय बी मल्टीप्लाई ए। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, साइन और बीटा है 110 डिग्री 22 मिनट। ए हमारे पास है 168 डिवाइडेड बाय बी है 409। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 110 डिग्री एंड 28 एंड 22 मिनट, इसको कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, 0.937 मल्टीप्लाई 168 डिवाइडेड बाय 409। साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करते हैं, इससे आ जाएगा 0.385। क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें ताकि ये साइन कैंसिल हो जाए, और इस साइड का भी साइन इनवर्स लें,
0.385, ये और ये कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.385 से हमारे पास आता है 22.64 डिग्री। कैलकुलेटर में आपके पास ये डिग्री नहीं आएगा। अब आपने इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में 22.64 लिखने के बाद ये डिग्री भी लिखना है, तो आप इस बटन को प्रेस कर देंगे। जाहिर है कि ये तो ऑलरेडी लिखा होगा जब आप साइन इनवर्स और ये वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये लिखा होगा, फिर आपने ये बटन प्रेस करना है। तो जब ये आप प्रेस करोगे और फिर इक्वलिटी का और फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22 डिग्री एंड 38 मिनट। आप कैलकुलेटर से इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये 22 डिग्री तो आपने लिख लिया। अब ये जो 0.64 डिग्री है, 0.64 डिग्री, इस 0.64 डिग्री को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास 38 मिनट आ जाएगा। यानी आपके पास जो जब रिजल्ट 38 आएगा तो 38 लिख लें और साथ ऊपर मिनट का सिंबल लगा लें। अब आपके पास लास्ट एक और एंगल रहता है गैमा। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इज 22 डिग्री एंड 38 मिनट प्लस बीटा इज 110 डिग्री एंड 22 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, इससे आता है 133 डिग्री और इसमें मिनट नहीं आता यानी 0 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्योंकि आपने गैमा फाइंड करना है तो 180 डिग्री में से माइनस 133 मिनट और 0 डिग्री, तो इससे आएगा 0 मिनट है नहीं तो आप नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने 180 डिग्री में से माइनस 33 डिग्री करना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 180 लिखने के बाद ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ऊपर डिग्री आ जाएगा, माइनस फिर 133 कैलकुलेटर में लिखें और ये बटन प्रेस करें और फिर इक्वलिटी का बटन प्रेस करें, तो आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री। और मिनट नहीं है तो आप 0 मिनट लिख भी सकते हैं, क्योंकि तमाम जो एंगल गिवन है उसमें डिग्री भी है और मिनट भी है। तो आप अगरचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 0 मिनट है और 0 मिनट का मतलब है कि इसमें मिनट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पे 0 मिनट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 है कि फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर यूजिंग हाफ साइन लॉ। 3 साइड गिवन है, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 7। और ये रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि हमने हाफ साइन लॉ यूज करना है। देखें, इसकी मदद से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अगर आपको अल्फा एंगल फाइंड करना है तो फिर बी और सी उसको एस में से माइनस करेंगे और इसी बी और सी को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको बीटा एंगल फाइंड करना है तो बीटा के अलावा कौन सा रह जाता है, सी एंड ए, क्योंकि बीटा का साइड बी है तो उस साइड को आपने नहीं लेना, बाकी दो साइड को एस में से माइनस करना है और फिर उन्हीं दोनों साइड को नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गेमा एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो गेमा का जो साइड है वो सामने सी है तो उसको नहीं लेना, बाकी दो साइड ए और बी उसको एस में से माइनस करें और ए बी इन्हीं को नीचे मल्टीप्लाई करें। असल में ये 3 फार्मूला नहीं है, ये एक ही फार्मूला है, लेकिन डिफरेंट एंगल्स के लिए आप डिफरेंट साइड्स को यूज कर रहे हैं। इसमें ये जो एस गिवन है वो असल में क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इन तीनों साइड को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। क्वेश्चन ये है कि आपने सिर्फ लार्जेस्ट मेजर फाइंड करना है, तो जो साइड सबसे बड़ा है उसका
एंगल भी सबसे बड़ा होगा। ये देखें सामने साइड बी है, साइड बी के सामने एंगल बीटा ये सबसे बड़ा होगा, जो साइड बड़ा है। यहाँ पे बी की वैल्यू 9 है जो इन दोनों से बड़ी है। तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, आपने बीटा फाइंड करना है। तो आप लिखोगे कि साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय ए सी। ये जो दो साइड है इसको नीचे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन आपको पहले एस फाइंड करना है। एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए 7, बी 9, सी 7 डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। इससे आता है 11.5। अब ये हमारे पास फार्मूला है, साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस की वैल्यू है 11.5 माइनस सी है 7 इंटू एस 11.5 माइनस ए भी 7 है डिवाइडेड बाय ए सी यानी 7 और सी भी 7 है। साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 11.5 माइनस 7 इज 4.5। इससे भी 4.5 आएगा और 7 7 आर 49। साइन बीटा बाई 2, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और उसके रिजल्ट से, यानी जो आंसर आता है उससे उसको 49 पे डिवाइड कर दें। इससे आएगा 0.643। दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें। साइन इनवर्स साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.643। साइन इनवर्स और साइन कैंसल, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0.643 का हम साइन इनवर्स लेंगे, इससे आता है 40.02। क्योंकि हमें बीटा फाइंड करना है, ये 2 इस साइड पे आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 40.02, तो बीटा इज इक्वल टू ये आता है 80.04। ये तो हमारे पास डिग्री में आता है। अगर हम इस वैल्यू को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो 80.04 आया है, इसके फौरन बाद यानी कैलकुलेटर में जब ये आप लिख लेंगे, ये वाला बटन दबा दें, डिग्री, मिनट और सेकंड वाला। जो ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, 80 डिग्री 2 मिनट एंड 24 सेकंड। बुक में ये डिग्री तो ठीक आता है, लेकिन ये जो मिनट है और सेकंड, इसमें थोड़ा सा फर्क इसलिए आता है कि हम तो देखें जब आप ये साइन इनवर्स 0.643 लेते हैं तो इसके बाद भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हम उसे राउंड करके थोड़ा सा वैल्यू लिखते हैं, यानी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते, जिसकी वजह से वो मामूली सा फर्क आता है। यानी अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स 0.643 लेते हैं तो इससे 40.02 और भी वैल्यूज आती हैं, तो वो हम नहीं लेते, हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे मामूली सा फर्क आता है, क्योंकि ये बहुत मामूली वैल्यू है। डिग्री के बाद ये जो मिनट और सेकंड है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसमें अगर 1 या 2 का डिफरेंस आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 3 में ये 3 साइड गिवन है, हमें एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर फाइंड करना है। देखें सी साइड सबसे बड़ा साइड है, 2.7 है, बाकी तो 2.3 और 1.5 है। तो बड़े साइड जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे लार्जेस्ट होगा। तो हमने गेमा फाइंड करना है, यानी ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन पहले इसमें ये जो एस है इसको फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए है 2.3, बी है 1.5, सी है 2.7,
डिवाइडेड बाय 2, s इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें तो इससे आता है 3.25। अब ये फार्मूला है साइन gamma by 2 is equal to under the root s minus a s minus b divided by ab sin gamma by 2 is equal to s है 3.25 minus a है 2.3 s 3.25 minus b है 1.5 डिवाइडेड बाय ए बी, ए की वैल्यू है 2.3 और बी है 1.5। साइन गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 3.25 में से 2.3 माइनस करें तो इससे आता है 0.95। 3.25 से 1.5 माइनस करते हैं तो इससे आता है 1.75 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 3.45 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 3.45 से डिवाइड कर लें तो स्क्वायर रूट तो आएगा इसके ऊपर, वो आता है 0.482। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 0.694। तो ये हमारे पास साइन गेमा बाय 2 आता है। दोनों साइड का साइन इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स साइन गेमा बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0.694। साइन इनवर्स और साइन कैंसल, गेमा बाय 2, इस वैल्यू का साइन इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करें फिर साइन प्रेस कर दें तो साइन इनवर्स आ जाएगा और फिर ये वाली वैल्यू लिख लें तो इससे आता है 43.95। ये 2 भी उस साइड पे ले आए तो गेमा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 43.95। गेमा इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 87.9 डिग्री। लेकिन आंसर में इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया है तो 87.9 लिखेंगे आप कैलकुलेटर में और फिर ये बटन प्रेस कर लेंगे तो जो ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 87 डिग्री एंड 54 मिनट एंड 0 सेकेंड। यहाँ पे आंसर 55 मिनट है। तो मैंने आपको बताया है ना कि जब हम साइन इनवर्स हो ये लेते हैं तो इससे 43.95 के बाद भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं तो उसको हम इग्नोर करते हैं, इस वजह से ये मामूली सा फ़र्क आता है। किताब वाले इन तमाम वैल्यूज़ को लेकर डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, इस वजह से उनके और हमारे आंसर में ये मामूली सा फ़र्क है, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 3 में भी हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना है, साइड्स गिवन हैं, तीनों एंगल फाइंड करने हैं और ये रिस्ट्रिक्शन है कि यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ। जब हम एंगल अल्फा फाइंड करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे cos अल्फा बाई 2 एस की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस माइनस ए और बी सी। देखें इसमें जो एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं अल्फा, तो उसका सामने जो साइड है ए वो एस में से माइनस होगा और बाकी दो साइड बी सी रहते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। जब आप बीटा एंगल फाइंड करते हैं तो एस में से बी फाइंड होगा और जो दो साइड रह जाते हैं ए सी वो नीचे आते हैं। जब आप गेमा एंगल फाइंड करते हैं तो सी एस में से माइनस होता है और सी के अलावा जो दो साइड ए बी वो नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही फार्मूला है, ये तीन फार्मूला नहीं है, ये एक ही फार्मूला है, लेकिन डिफरेंट एंगल्स के लिए फिर आप ये जो साइड हैं ये चेंज हो जाती हैं। तो पहले हम एस फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 9 प्लस 7 प्लस 5 बाई 2।
एस इज इक्वल टू, इससे आता है 10.5। इन तीनों वैल्यूज को ऐड भी किया और 2 पे डिवाइड भी किया। अब फार्मूला है cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू बी सी। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस है 10.5 माइनस ए माइनस 9 डिवाइडेड बाय बी सी, यानी 7 मल्टीप्लाई 5 और इन सब पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10.5। 10.5 में से 9 माइनस तो 1.5, 7 5 35 एंड स्क्वायर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 पे डिवाइड करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। मैं एक दो स्टेप छोड़ देता हूँ, आप इसको फिर एक एक करके करें। इस तमाम से आता है 0.6708 है, तो मैं 8 को हटाता हूँ और यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। क्योंकि हमें तो अल्फा फाइंड करना है तो दोनों साइड का cos इनवर्स ले लें। cos इनवर्स और cos कैंसल, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अब हम इसका इनवर्स लेंगे, शिफ्ट के साथ cos को प्रेस करते हैं और फिर लेते हैं 0.671, इससे आता है 47.8। 5 है तो आप इसको 6 कर लें, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 47.86, अल्फा इज इक्वल टू, इससे आता है 95.72 डिग्री। के बाद हम cos बीटा बाई 2 फार्मूला लिखते हैं और बीटा को फाइंड करते हैं। तो फार्मूला है एस माइनस बी और ए सी अंडर द रूट cos बीटा बाई 2। एस की वैल्यू है 10.5, एस 10.5, बी 7 है -7 डिवाइडेड बाय ए 9 और सी 5 और ये स्क्वायर रूट। cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10.5 में से 7 माइनस करें तो इससे आता है 3.5 और यहाँ पे 10.5 भी है, डिवाइडेड बाय 9 5 आर 45 और फिर इसका स्क्वायर रूट भी है। तो cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 45 से डिवाइड कर दें और फिर उसका स्क्वायर रूट भी ले लें, इससे आता है 0.904। अब दोनों साइड का cos इनवर्स ले लें, cos इनवर्स cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.904, cos इनवर्स और cos कैंसल, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका हम cos इनवर्स ले लेते हैं, इससे आता है 25.352। क्योंकि हमें बीटा फाइंड करना है, 2 को इस साइड पे ले आए तो 2 मल्टीप्लाई 25.352 डिग्री, इस तमाम वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इससे आता है 50.7 डिग्री। अब लास्ट हमारे पास आता है गैमा, तो cos गैमा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो एस की वैल्यू है 10.5 इंटू 10.5 माइनस सी है 5 डिवाइडेड बाय ए है 9 और बी है 7, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। cos गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 10.5
इंटू 10.5 में से 5 माइनस तो 5.5 डिवाइडेड बाय 9 7 आर 63 और ये अंडर द रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 63 से डिवाइड करें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें। इससे आता है 0.957। क्योंकि हमें गेमा फाइंड करना है, दोनों साइड का कास इनवर्स ले लें। कास गेमा बाय 2 एंड कास इनवर्स 0.957। कास इनवर्स और कास कैंसिल, गेमा बाय 2 इज इक्वल टू, इसका हम कास इनवर्स ले लेंगे 16.779। 2 को इस साइड पे ले आए तो गेमा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16.779। 2 से मल्टीप्लाई कर लें 33.56 डिग्री। तो ये तीनों एंगल फाइंड हो गए हाफ कोसाइन लॉ से। अब ये पार्ट 2 है। पहले इसमें एस फाइंड करें। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इज इक्वल टू 1.2 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू, इससे आता है 10.1। अब फार्मूला है cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो cos अल्फा बाई 2, एस की वैल्यू है 10.1 इंटू एस है 10.1 माइनस ए है 1.2 डिवाइडेड बाई बी। बी 9 है और सी 10 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 10.1 इंटू 10.1 माइनस 1.2 से आता है 8.9, इससे 90 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इससे आता है तमाम सॉल्व करने से 0.999। अब हम इसका cos इनवर्स लेंगे। cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.999। ये कैंसल, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.999, इससे आता है 2.56। क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो 2.56 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इससे आता है 5.1 या 5 भी आप कह सकते हैं। अब हम बीटा फाइंड करते हैं। cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर रूट। एस है 10.1 इंटू 10.1 माइनस बी 9 डिवाइडेड बाय ए सी। ए है 1.2 और सी है 10, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है 10.1 माइनस 9 तो ये आता है 1.1 और 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड करते हैं फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। cos बीटा बाई 2 इससे आता है 0.962। दोनों साइड का cos इनवर्स लेते हैं। cos इनवर्स cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.962। cos इनवर्स और cos कैंसिल, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसका हम cos इनवर्स ले लेंगे 15.8। बीटा आ जाएगा, इस 2 को इस साइड पे ले आए तो 2 मल्टीप्लाई 15.8
31.60 डिग्री। लास्ट में हमने गैमा फाइंड करना है, तो cos गैमा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी cos गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस है 10.1 इंटू 10.1, सी की वैल्यू है 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ए है 1.2 और बी है 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। cos गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 10.1, 10.1 में से 10 माइनस तो आ जाएगा 0.1, 1.2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, इससे आता है 10.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड करें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें। cos गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, इस तमाम से आंसर आता है 0.306। दोनों साइड का cos इनवर्स ले लें, cos इनवर्स ऑफ cos गैमा बाय 2 और यहाँ पे भी cos इनवर्स ऑफ 0.306। cos इनवर्स और cos कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा गैमा बाय 2। इसका हम cos इनवर्स लेंगे, इससे आता है 72.19। 2 को इस साइड पे ले आए तो गैमा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 72.19, गैमा इज इक्वल टू 144.38 डिग्री, और यहाँ पे भी डिग्री लिख। पार्ट 3 है, इसमें पहले एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इज इक्वल टू ए 6 है, बी 8 है, सी 12 है एंड बाई 2 एस इज इक्वल टू, इससे आता है 13। इसको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अब एक एक एंगल फाइंड करेंगे। हाफ कोसाइन लॉ से cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस ए बाई बी सी। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस है 13, 13 माइनस ए 6, बी 8 और सी 12। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 13, 13 माइनस 6 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 12 96। cos अल्फा बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 96 से डिवाइड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे, इससे आता है 0.9736। आप दोनों साइड का cos इनवर्स ले लें। cos इनवर्स और cos कैंसल, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू का cos इनवर्स निकाल लें, 13.19। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 13.19। अल्फा हमारे पास आ जाएगा 26.38 डिग्री। आपकी बुक वाले इसको राउंड करके अल्फा इज इक्वल टू 26.4 लिख देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब है cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, एस हमारे पास है 13, 13 माइनस बी 8
डिवाइडेड बाय ए 6 और सी 12, स्क्वायर रूट 13, 13 माइनस 8 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 12, ये 72 आता है। इसका स्क्वायर रूट कास बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.950। कास इनवर्स दोनों साइड का ले लें। कास इनवर्स तो कास कैंसिल, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इस वैल्यू का कास इनवर्स लेते हैं, शिफ्ट के साथ कास प्रेस करें और फिर ये वैल्यू लिख लें। इससे आता है 18.168। बीटा इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड पे ले हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.168। बीटा इज इक्वल टू 36.33 डिग्री। लास्ट आपके पास है कास गामा बाय 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी एंड स्क्वायर रूट एस 13 है, 13 माइनस सी है 12 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 6 है और बी 8 है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट कास गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 13, इससे आएगा 1 एंड 6 8 द 48। कास गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 13 को 48 पे डिवाइड करें फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें। इससे आता है 0.520। दोनों साइड का कास इनवर्स ले लेंगे। कास गैमा बाय 2, कास इनवर्स कास गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कास इनवर्स 0.520। कास इनवर्स और कास कैंसिल, गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, कास इनवर्स निकालेंगे, शिफ्ट के साथ कास प्रेस करें तो कास इनवर्स आ जाएगा और फिर ये वाली वैल्यू लिख लें तो इससे आ जाता है 58.64 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 58.64 डिग्री। इससे आता है 117.28 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 में वर्ड प्रॉब्लम है कि वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ये डायगोनल है, अपोजिट एंगल्स को ये जो लाइन मिलाती है इसको डायगोनल कहते हैं। इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एंड एट वन एंड फॉर्म्स एंगल्स 20 डिग्री एंड 40 डिग्री। किसी एक एंड पे, यहाँ पे या यहाँ पे, दो एंगल बनाता है साइड ऑफ ट्राइंगल के साथ। एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। एक एंगल 20 डिग्री बनाता है और इसी एंड पे दूसरा एंगल 40 बनाता है, एक साइड के साथ और दूसरे साइड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। तो हमने ये दोनों साइड ए बी और बी सी, ये लेंथ फाइंड करना है। ए बी और सी डी एक लेंथ के होंगे और बी सी और ए डी ये भी एक ही लेंथ के होंगे। तो हम सिर्फ ये साइड फाइंड करेंगे और ये, तो ये और ये हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देखें, ये अगर
ये एक साइड है, ये और ये पैरेलल साइड है, और ये एक तीसरी लाइन है जो इन दो पैरेलल साइड्स को इंटरसेप्ट करती है। तो अगर ये 40 है तो फिर ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 40 होगा, और जब ये 20 है तो ये वाला अल्टरनेट एंगल भी 20 होगा। ये एंगल कितना होगा? ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी। इस जगह पे ये जो एंगल होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 40 और ये 20, ये 60 बन जाता है। 180 में से 60 माइनस करें तो ये 120 रह जाता है। तो यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये 40 और ये 20 माइनस कर दें तो एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री बन जाता है। अब हमने ए बी साइड फाइंड करना है और फिर ये बी सी साइड फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ साइन की मदद से फाइंड करते हैं, बाय लॉ ऑफ साइन। ये ए बी साइड डिवाइडेड बाय ए बी के सामने वाला एंगल, इसका साइन लेंगे, साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला साइड ए सी साइड डिवाइडेड बाय इस साइड के सामने वाला एंगल, एंगल बी। तो इसका साइन ले लेंगे, साइन एंगल बी है 120। क्योंकि हमें ए बी फाइंड करना है तो ए सी डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री, ये उस तरफ आ जाएगा, तो साइन 40 डिग्री ए बी इज इक्वल टू ए सी 20 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय साइन 120। साइन 120 है 0.866 प्लस साइन 40 ये है 0.643। तो ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें, तो ये आता है 14.85 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाला बी सी साइड भी फाइंड करना है, तो अगेन लॉ ऑफ साइन से बी सी साइड डिवाइडेड बाय बी सी के सामने वाला एंगल, उसका साइन, साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू, कोई दूसरा साइड ले लें, ए बी साइड डिवाइडेड बाय ए बी साइड के सामने वाला एंगल, साइन 40, यानी उस एंगल का फिर आपने साइन लेना है। अब आप बी सी फाइंड करना चाहते हैं तो ए बी डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 20, ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइड हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है 14.85 sin 40 0.643 multiply sin 20 0.345 BC is equal to 7.89 सेंटीमीटर। एक साइड 7.89 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 14.85 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 5 है कि टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पॉइंट ए पे, यहाँ से दो एरोप्लेन इस तरह उड़ते हैं और ये दोनों किस एंगल के साथ उड़ रहे हैं, दोनों आपस में एंगल बना रहे हैं 127 डिग्री। ये ए पॉइंट है, एक एरोप्लेन पॉइंट बी पे पहुंचता है और दूसरा एरोप्लेन पॉइंट सी पे पहुंचता है। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा।
इन दोनों की स्पीड जो है, स्पीड है 525 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस, ये स्पीड है और कितने टाइम में, 2 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 525 किलोमीटर इन 2 आवर्स और टाइम है 2 आवर्स, तो डिस्टेंस बनता है 1050 किलोमीटर। तो 2 घंटे बाद जब ये एरोप्लेन पॉइंट बी पे होगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1050 किलोमीटर। और ये दूसरा एरोप्लेन जो है इसकी स्पीड भी यही है, 1050 किलोमीटर। तो ये बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब 2 घंटे हो जाएंगे तो ये दोनों एरोप्लेन एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे। हमें ये बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स बी सी। तो अब हमें ये बी सी फाइंड करना है। हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे कि बी सी होल स्क्वायर, इस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी एंड कॉस, और ये जो एंगल है इन दो साइड्स के दरमियान 127 डिग्री। तो ये असल में लॉ ऑफ कोसाइन है, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। इसकी मदद से हम ये बी सी साइड को फाइंड कर सकते हैं। बी सी साइड का स्क्वायर होगा ए बी साइड का स्क्वायर प्लस ए सी साइड का स्क्वायर माइनस 2ab और cos ऑफ 127 डिग्री। इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है उसका cos लेना है। तो बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 1050 होल स्क्वायर प्लस ए सी वो भी है 1050 होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी है 1050, ए सी भी है 1050 और cos 127 ये है माइनस 0.602। बी सी होल स्क्वायर 1050 का स्क्वायर आता है 1102,500, इसका स्क्वायर भी आएगा 1102,500, माइनस एंड माइनस प्लस, ये तमाम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, इससे आता है 132,7410 बी सी होल स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, इससे आता है 3532,410। क्योंकि हमें तो बी सी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बी सी होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, और ये जो 3532,410 है इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, बी सी इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो आता है 1879.47 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स वो कितना है, 1879.47 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कितने किलोमीटर। क्वेश्चन 7 है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम
एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। इसमें एक डायगोनल है AC। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मीट द साइड एट द एंगल ऑफ 30 and 40। ये दोनों साइड को पैरेललोग्राम के किस एंगल के साथ मिलता है? 30 डिग्री के साथ और 40 डिग्री के साथ। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और ये डायगोनल का लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने इस डायगोनल का पैरामीटर फाइंड करना है, यानी बाउंड्री AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इन तमाम साइड को अगर हम ऐड कर लेंगे तो इसको पैरामीटर कहते हैं। तो हम वो फाइंड करेंगे। तो हमें AB साइड फाइंड करना है और BC साइड फाइंड करना है। पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 30 माइनस करेंगे और 40 माइनस करेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू 110। ये एंगल 110 आ जाता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दे 180 से तो हमारे पास 110 आ जाता है। अब हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC बाय लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन की मदद से हम ये दोनों साइड फाइंड करते हैं। पहले AB साइड फाइंड करते हैं। तो AB साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, AB के सामने जो एंगल है उसका साइन लेंगे, साइन 40 इज इक्वल टू दूसरा साइड जो हमें मालूम है AC साइड डिवाइडेड बाय AC के सामने वाला एंगल 110 डिग्री, इसका साइन ले लेंगे, साइन 110 डिग्री। तो AB हमें फाइंड करना है, AC डिवाइडेड बाय साइन 110 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री। तो AB साइड इज इक्वल टू, AC हमारे पास है 30, साइन 110 0.940 मल्टीप्लाई साइन 40 0.643। तो AB इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर को इससे डिवाइड कर लें तो ये आता है 20.52 सेंटीमीटर। अब हमने ये BC साइड फाइंड करना है बाय लॉ ऑफ साइन। BC साइड डिवाइडेड बाय BC के सामने वाला एंगल, उसका साइन, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC साइड डिवाइडेड बाय साइन, और AC के सामने जो एंगल है वो है 110। तो इस तरह हम लॉ ऑफ साइन से इस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें BC फाइंड करना है। तो BC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय साइन 110 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। तो BC साइड इज इक्वल टू AC, ये 30 है, डिवाइडेड बाय साइन 110 0.940 और साइन 30 0.5। तो BC इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें, से आता है 15.96 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि डायगोनल सेंटीमीटर में गिवन है। तो अब है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो तमाम साइड को ऐड कर दें, AB प्लस BC
प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी साइड है 20.52 प्लस बी सी साइड है 15.96। सी डी साइड इसी के इक्वल है ए बी के, तो ए बी तो हमारे पास है 20.52 प्लस ए डी साइड बी सी के इक्वल है और वो है 15.96। इन सब को अगर ऐड करें तो आता है 72.96 सेंटीमीटर। तो ये इस पूरे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है। ये हमारी एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन थे। ये पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.2 का। 11.2 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 120। इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हमने उस लेक्चर में किए थे।